हमें नहीं लगता कि इस घर में किसी की भी उम्र शादी लायक है। इसलिए सोचा कि पूछ ले कि किसकी कुंडलियां मिलाई जाए। हमरी 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 कुंडली मिलाई जा रही है। हम कर रहे हैं शादी, हम दूल्हा बन रहे। कोनो तकलीफ है का तुमको? आप शादी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो शादीशुदा हैं। हम का कर सकते हैं और का नहीं कर सकते, ये बात का तुमको अभी तक अंदाजा नहीं। और अगर तुमको हमारी खुशी देखी नहीं जा रही हो ना, तो आंखें मूंद के मुंह पे सिलबट्टा रख के चुपचाप निकल लो यहां से। एक पत्नी के होते हुए भी आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? शक्ति भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हिंदू विवाह अधिनियम के खिलाफ है और अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसकी सजा भी मिल सकती है। हमको मत डरा। जाई के ऊ को डरा जो कानून से डरता हो। हमको तुमरे ही कानून से कुछ लेना देना नहीं। हमारी बदनामी का कौनो मौका मिल जाए छोड़ने वाले न नए किसना बाव। देख, ऐसा तनतनाए के किसी के भी सामने कुछ बोल देती है। हमारी इज्जत को चीर के उसने पोछा बना दिया है। कानून की बात करती है। और तुम्हारा ना एक निशाना है ठाकुर सज्जन सिंह की पूरे दुनिया में बदनामी बस। अरे का ममफोड़गंज से कसम खाए कि घर में आए हो कि पहुंचेंगे तो हुआ सब कुछ तहस नहस अस्त व्यस्त कर देंगे। जब से आई है समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, आज तक कोई समस्या हल हुई है? और तुम ना अपने फालतू के उसूल और ढकोसले अपने पास रखो। हम जानते हैं तू शक्तिया की खुशी में खुश नहीं रख सकती। तू काहे चाहेगी कि ठाकुर का खानदान बढ़े, परिवार आगे बढ़े? बर्दाश्त कैसे होगा कि ठाकुर सज्जन सिंह दादा बन सके? कैसे बर्दाश्त होगा? बारे आज की नारी का राजनीति की चाल चलती है और की पढ़ाई की झाड़ रही है। बाबूजी, अगर आप सचमुच इतने ही उत्सुक है कि शक्ति भैया पिता बने, उनका परिवार बढ़े, तो फिर क्यों नहीं एक अनाथ बच्चे को ही गोद ले लेते? इसी तरह से आपको इस परिवार का वारिस भी मिल जाएगा जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा और आप दादा बनने का सुख भी भोग पाएंगे। दीदी भी इस बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। उनकी भी ममता को एक आसरा मिलेगा, सर उठा के जी पाएंगी वो। चुप!
खा के जी सके। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हम किसी और के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएंगे, ये हवेली का वारिस बनाएंगे उसको? हमारी कुव्वत में अभी कोनो कमी नहीं आई कि हम बच्चा पैदा ना कर सकें। किसना बहू, हमको अपना खून चाहिए। ठाकुर खानदान का खून जो ठकुराई के विरासत को आगे बढ़ा सके। मेरा गहरा खून नहीं, इसकी न जात का पता है न पात का पता है। गोद ले ले, हम गोद ले लेंगे तो पूरा इलाहाबाद का बोलेगा कि जरूर कोनो कमी रही होगी ठाकुर सज्जन सिंह के खानदान में, इसलिए बच्चा गोद लेना पड़ा। बात करती है बच्चा गोद लेने की। अरे जलील औरत, अगर शक्तियां बहु बांझ हो गई, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके बांझ पने को हम काहे भोगे? हमारा परिवार काहे भोगेगा? हमको तो बस अपने परिवार का चिंता है। हमको अपना वंश चाहिए, बस। बैठो घंटीलाल, बस बैठो। अम्मा, जितनी चिंता आपको परिवार की, वंश की अभी हो रही है, तब नहीं हुई जब आपने और शक्ति भैया ने दीदी को जानवरों की तरह पीटा था। तब आपके परिवार की, वंश की, वारिस की चिंता कहाँ गई थी? आज अगर दीदी माँ नहीं बन पा रही है और इनकी जो भी हालत है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप और शक्ति भैया। आज सिर्फ आप लोगों की वजह से दीदी माँ बनने का सुख नहीं पा सकती। अरे हम जानते हैं यार, सुन लो हमारी बात। देखो, हम यहाँ जानते हैं, यहाँ सब ये बात जानते हैं कि तुम जो कह रही हो एकदम सही कह रही हो। लेकिन फायदा का नहीं, बताओ क्या फायदा? अरे इतनी देर होगी, तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, कब तक तुमको बात समझ में नहीं आई? अरे यहाँ इन सबको समझाना मतलब जैसे वो दीवार होती है ना, दीवार पर ऐसे सिर मार लो। तो यही कह रहे हैं कि जाए दो तुम ही ये सब पचड़ों में मत पड़ो। तुम चलो हमारे साथ अंदर चलो। नहीं कृष्ण, हम कहीं नहीं जाए। हम अपनी आंखों के सामने दीदी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते हम। दीदी है, तुम्हारी बीवी नहीं है, शक्ति भाई की बीवी है। शक्ति भाई भौजाई का आपस का बीच का मामला है, तुम क्या अपनी टांग फंसाई रही हो? जाए दो तुम चलो। नहीं कृष्णा, हम इन्हें गलत काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ये लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो कानून की नजरों में गुनाह है। और अगर इन लोगों ने ये गुनाह करने की कोशिश की तो ये सब के सब जेल में जाएंगे। सुना? सुन लियो, देख लियो क्या कह रही। पढ़ी लिखी समझदार है, इसलिए अच्छी सलाह दे रही तू। बात को मान ले, देख लो, कानून तोड़ने की बात मत करो। हर चीज को यार तुम मतलब खिलवाड़ समझ रहे हो।
अरे कल को यहाँ पुलिस आएगी, सब जेल जाओ, फिर हमको ना कहना कि तुम्हारी बीवी ना बताई। ऊंच नीच होगी, हम जिम्मेदार नहीं, पहले बता रही सलाह मान लो अभी। चल हट बे, क्या शर्म आ रही बे तुम्हारे ऊपर कुत्ता, शर्म आ रही कि सिंह की कोख से सियार पैदा हुआ। आप लोग दीदी के साथ बहुत ही गलत कर। पहले तो इन्हें मारा पीटा, फिर जिंदगी भर के लिए ये अफसोस दे दिया कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। और अब शक्ति भैया की दूसरी शादी करवा के इनका अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं। अरे बे बाबा, बस समझा इसको यार, एक बड़बड़ से ना यहाँ माथे में दर्द होने लगा, समझा दे इसको। इससे कह दो यहाँ है, खाए पिए आराम से सोए, बस हमरे मामले में दखल ना दे, बस बोल दे। बाबूजी, अगर ये सिर्फ आपका मामला होता तो शायद हम बीच में ना आते, लेकिन यहाँ पर एक औरत के सीधेपन और बेबसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, जो सही नहीं है। भगवान ना करे अगर कभी शक्ति भैया के साथ ऐसा हो जाता तो। अगर किसी हादसे में या फिर किसी और कारण से अगर शक्ति भैया अपने बाप बनने की शक्ति खो देते तो तब आप लोग क्या करते? तब आप लोग क्या केसर दीदी की दूसरी शादी करवाते ताकि वो मां बन सके? तेरी ए शक्ति भाई, हमारे सामने हमारी बीबी को गाली दोगे? तो गाली तो कहा, हम इसकी खाल नोच लेंगे बाबा। कृष्णा, 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 छोड़ दे का कर रही है नटिनिया। हमरे परिवार में कलह का कारण तू है, तुम्हारे वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। हम पर हाथ जा रहा है। और आज वो देखने को मिला हमको जो आज तक कभी नहीं हुआ हमारे घर में। कानून बक रही है, कानून समझा रही है। हमारे बेटे की खुशी देखी नहीं जा रही तुमसे, और हमारे परिवार की खुशी के बीच में जब आएगा ना उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़े भाई, बंद करो अपना ये ड्रामा। अभी सर्कस का खेला बंद कर दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बताए। कोनो ज्यादा होशियारी के दिमाग लगाया ना तो वो कहा भाई काट देंगे फिर सारा जौन हो। प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक कह रही है, एलिया मौके साथ है। और अब भी घर में कोनो गलत काम हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे, बताए रहे, पहले ही बताए रहे। अब यहां जो कुछ भी होगा कानून के साथ होगा, नियम कानून के साथ होगा। कृष्णा ठाकुर अब तुम सबके सामने, मतलब बिल्कुल साफ है। दिल लेने गई अब मोह माया सारी की सारी। अब हम देखते हैं कौन कुछ गलत करके दिखा, हम देखते हैं अब कौन करता है।
सबके सब जानवर हो गए यार तुम। जब जानवर बेकाबू हो जाता ना तो का बांध के रखना पड़ता है। और अब हम तुम सबको कह रहे हैं कुछ गलत करके दिखाओ। अरे प्रतिज्ञा नहीं, हम बुलाएंगे पुलिस को, हम बता रहे हो तुम सबको बनवाएंगे। ये सब याद रखना। तू मेरी तो रुक। और अम्मा हमको देखिए क्या कर रहा है, इसे देखिए। कोख से पैदा होके एक दूसरे का खून बहाने पे आमादा हो। पागल हो गए क्या? पगला गए तुम? अरे ऐसा अनिष्ट करने से पहले अपने मातारी बाप के सीना में छेद कर दे, फिर इत्मीनान से हमारा अपना खून मिलाते रहना। एक घंटीदार यही दिन के लिए पैदा किया था कि एक दिन हमारे सामने, हमारे खून के सामने हमको शर्मिंदगी महसूस होगी। हे बाबा, क्या कर रहा है बे? अब एक पराई औरत के चक्कर में अपने सगे बड़े भाई पे पर्ची तान दिया बे। अबे अपने मातारी के दूध का थोड़ा तो लिहाज किया होता, तुम्हारा भाई है। हे बाबा, अगर बौखलाहट में अगर तनिको कुछ ऐसा घट गया बेटा तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और हमको भी पछताना पड़ेगा बेटा। बेटा, पुत्र वियोग में प्राण त्यागने से बड़ा और कोनो शराप नहीं ना बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ नहीं यार, छोड़ छोड़ छोड़। कृष्णा शांत हो जा, गुस्सा छोड़ दो कृष्णा, गुस्से से कुछ नहीं होने। इससे क्या देख रहा है बे? अम्मा छोड़ हमको, हम कह रहे साला हम कह रहे। ए शक्तिया है तोर भाई रे, छोड़ छोड़। अरे ऐसे चाबी के बंदर को हम अपना भाई कहेंगे का बाबूजी? कब्बो नहीं, कब्बो नहीं। अरे का खाई के पैदा की अम्मा ही दुम छल्ले को ससरा न जान है न जिगर। लाजा क्या कर रहा है शक्तिया? पगला गया तू। बहुत हो गया तुम्हारा, जबान बंद रखने तो सारे यहीं खींच लेंगे, तुमको बता देना साला। मातारी से पूछता कि का खा जाए, क्या नहीं आता है? कुत्ता काहे? अरे पहले तो बाबा बाबा करके खुद ही सर पे चढ़ाया, अब जब नाच रहा है तो बहुत जिगर वाले हो ना, हैं? 30 मार। हाँ, अरे आओ, आगे दिखाओ अपनी हेकड़ी, हम भी देखें क्या करते हो। नहीं, हमको क्या दिखाओगे? तुमको तो सारी मर्दानगी ना औरतों पे उतारनी आती है बस। तब शर्म नहीं आई जब अपने बच्चे को अपने हाथ से मार दिया तुमने? अब
अपने अपने बच्चे के नहीं, हमरे का वो घंटा। दिखाओ दिखाओ अपनी मर्दानगी, हम भी देखते, दिखाओ। छोड़ो कृष्ण, चलो अंदर चलो हमारे साथ, चलो। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।